और ये नहीं माता जी कोई बात ना है। बताने वाले लोग बताइएगा जरूर। ये किताब को बने करीब 45 साल हो गया। पिताजी ने उस समय बनवाया था। तो माता जी का हम आपको बढ़िया से ख्याल रखिए आप। भैया वही हमारी धरोहर है वो धरोहर है पूरा और विरासत। उनके सिवा मेरा नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। हम बानी संतोष और रउआ लोग देखत बानी 16 भोजपुरिया। तो बहुत बहुत स्वागत बा आप लोगन का। और ये समय हम ही वाराणसी में जनते हैं आप लोग। तो ये समय ई घरे ही वो घर में ही जौने घर से बिरहा का सम्राट कई घर है स्वर्गीय रामदेव यादव जी जो बिरहा के सम्राट रहन उन्हीं का ई घर है। ये बाद में ले ले रहन कजाकपुरा वाला घर है। कजाकपुरा कोनिया में ही घर है। एक ठेवरी घर है छत्तीसगढ़ में। और उनकर ई बड़ा बेटा उनकर बड़ा बेटा जो हुआ शारदा यादव। और इनका छोटा भाई एगो रहन पप्पू लाल यादव जो बिरहा वो गायक बहुत जानदार गायक रहना। लेकिन उनकर जो है बहुत कम उम्र में ही उनकर स्वर्गवास हो गई। बड़ी दुख के बात है। और एगो क्षति है बिरहा जगत खातिर। क्षति के का कहल जाए, क्षति के पूर्ति हो भी नहीं सकत और पप्पू लाल दूसरा कोई हो भी नहीं सकता है। और इसी लास्ट दिन इसी घर में ऊपर रूम है उनका मकान में। और ऊपर वाले रूम में वो 3 दिन तक पड़े थे और किसी को पता ही नहीं चला। हम लोग किसी को मालूम नहीं चला कि पप्पू लाल 3 दिन पड़े हुए हैं। बाद में मालूम हुआ तो ऊपर गए हम लोग उनके रूम में, दरवाज़ा खोले लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला था, उनको तोड़ना पड़ा। देखे तो बेहोशी में थे। उनको ले जाकर हम लोग डॉक्टर के यहाँ एडमिट कराया। यही है हमारे पिताजी का ये आखिरी समय में। और यहाँ रह भी नहीं पाए पिताजी हमारे। यही मकान हमारा बन रहा था और मकान के जिस दिन मान लीजिए गृह प्रवेश होना था उसके 3 दिन पहले ही वो एक्सपायर कर गए। और बहुत शौक से इस मकान को बनवाए थे। और इस मकान से हम लोग बहुत यादें जुड़ी हुई है क्योंकि ये हमारे पिता का आखिरी समय का उनके कतरे से बना हुआ ये मकान है। चूँकि मकान तो उन्होंने प्रॉपर्टी तो उन्होंने बहुत बनाया। भट्ठा था, कोई कोयला डिपो था, बहुत प्रॉपर्टियाँ बनाई। पांडेपुर में कटरा बनवाया, बहुत प्रॉपर्टियाँ बनवाई। लेकिन सब दान जैसे कहते हैं ना, दान वो दान दे देते थे। ये मकान तो सिर्फ बच गया हमारी माता जी की वजह से, नहीं तो इसको वो किसी न किसी को दे ही देते। अभी यहीं पास में 100 मीटर आगे जाकर एक मकान हम लोगों का ज़मीन है। हमारे चाचा वहीं रहते हैं। वहाँ पे कुछ ज़मीनें थी जो हमारे पिताजी के हिस्से में आई थी। उन ज़मीनों को कुछ पहलवान लोग हैं, उन लोगों को पहलवानों की बड़ी कदर करते थे पिताजी हमारे। तो पहलवान लोगों को पिताजी लाए, उन लोगों को लड़ाते भी थे। उनको रहने के लिए मकान नहीं था तो उनको ज़मीन दे दिया और मकान बनवा दिए कि आप रहिए। चलिए अभी तो यहाँ जो ना कि देखौली है और इनकर दूसर का घर जो विशेषरगंज में जी हाँ वहाँ घर पुश्तैनी मकान उन लोगों का पुश्तैनी मकान पे चलत थी वहाँ का भी। और यहाँ ये मकान जो है ये रहने यहाँ गाड़ी उड़ी और कुछ लोग अपने लोग हैं, सारे लोग यहीं रहते हैं। कुछ दिया हुआ है, यहीं से जीविका चलती है। खाने कमाने के लिए पिता ने हमारा इतना दे दिया है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये समय हम विशेश्वरगंज जोन उनकर रामदेव गुरु जी के जोन बिरहा सम्राट हुआ उनकर जोन पैतृक निवास रहल है। वो निवास स्थान पे ही उनकर जोन बड़ा बेटा शारदा यादव। और ये पीछे जो तस्वीर आप देखा थी ये फोटो ना है, ये बनावल गल है। और ये बनावल गल है और का है श्री सतगुरु जी सदा सहाय लिखल। लेकिन के है यहाँ और का है एकर कुछ अलग ही पहचान है। ये चित्र का हुआ है कर्णधार सतगुरु दीनावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अच्छा ये का मतलब है इनका तनी बताइए। कर्णधार सतगुरु दीनावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये जो तस्वीर है ये तस्वीर नहीं, ये आध्यात्म है। और ये पूरे भारतवर्ष में आपको खोजने से नहीं मिलेगी।
अच्छा। इसको हमारे पिताजी आंख बंद किए हुए थे और जो तस्वीर बनाने वाला था वो बना रहा था, वो आंख बंद करके बता रहे थे अपने अंतर ज्ञान से बताते बताते गए और ये बनाने वाला बनाते गया। अच्छा। और ये परम ब्रह्म है। अच्छा। अब ये देखिए, ये दिखाई दे रहे, दिखा रहे हैं, ये एक अंगुली ऐसे की हुई है, एक अंगुली ऊपर दिखाए हुए हैं, ये है ना, एक अंगुली ये है करिए, सबसे ऊपर यही है और इनके ऊपर अब कोई नहीं है, शून्य है, ये शून्य है, ये अध्यात्म नहीं है, ये खगोल शास्त्र की बात है, ये यही है, सबसे ऊपर यही है और इनके ऊपर अब कोई नहीं है। और ये माया है, जिसको हम बोलते हैं ना माया, ये माया है, माया रूपी दुल्हन सदगुरु के चरण में माल्यार्पण पुष्प चढ़ा रही है। और ये सारे देवी देवता लोग हैं, ये शिव पार्वती, ये सारे देवी देवता, सरस्वती, गणेश, ये कुबेर, जितने लोग हैं सारे लोग सदगुरु के आगे, परम ब्रह्म के आगे नतमस्तक है, सारे लोग नतमस्तक है। ये अब सारी बातों को नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने अपने अध्यात्म से लिखा है। ये देख लीजिए, एक हाथ में हिरण है, ये परम ब्रह्म है, इनके 10 भुजा है, एक में देखिए हिरण है, एक में कलश है, एक में सोटा है, एक में ये है, एक में बाला है, एक में डमरू है, देख रहे हैं, ये सारी, इन सारी चीजों का एक अलग अलग मतलब, अलग अलग ये है। और जो लोग देख रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि एक से एक लोग अध्यात्म है, एक लोग से ज्ञानी लोग हैं, इसका मतलब वो लोग निकालेंगे और निकाल के बताइएगा जरूर कि ये है क्या। और ये देख लीजिए, ये माया रूपी नाव है, संसार रूपी, और इसमें ये सदगुरु खेवनहार है, उस नाव के सदगुरु खेर हैं और इस 3 इसमें बैठे हुए हैं। देखिए ये श्वेत वस्त्र में, ये श्वेत वस्त्र में ये सत्य है, ये गेरुआ वस्त्र में ये अध्यात्म है और ये लाल वस्त्र का भी एक है, जो कि इसको मैं अभी पर्दे में रखूंगा। बताने वाले लोग बताइएगा जरूर कि ये क्या है, ये पूरी सारी चीजों को। ये देखिए एक सोच के तहत ये पूरा चित्रण किया हुआ है, चित्र इनके जितने हाथ में जितनी चीजें, सारा का अपना अपना एक अलग अलग मतलब है, अलग अलग इसका महत्व है। और सारे देवी देवता जितने लोग हैं सब नतमस्तक हैं इनके आगे। जी। तो ये यह कुल हुआ तस्वीर, बड़ा सोच समझ के तस्वीर बनावल गल है। और अब ले चलत ही इनकर जो ने वो कमरा है उनमें पूरा देख सकत ही कि इनकर जो बिरहा सम्राट जो स्वर्गीय रामदेव बिरहा कलाकार है ना, उनकर पिताजी की तस्वीर है, बिरहा सम्राट श्री सहदेव यादव, वो भी बिरहा कलाकार है ना। आप देख सकते हैं तमाम चंद्रिका कवि जी का भी फोटो है और वहाँ आप देख सकते हैं कि हार चढ़ावल है रामदेव बिरहा सम्राट उनकर। और इधर देख सकते हैं आप पीछे जो पप्पू उनकर लड़का रहना, पप्पू लाल यादव, स्वर्गीय रामदेव यादव के पुत्र जो रहना, बड़ा कम उम्र में उनकर निधन हो गल। ये बड़ा दुख का एगो क्षति है बिरहा जगत खाती के। ये पूरा शील्ड वगैरह जितना भी मिलल है, ये कुल उपलब्धि है परिवार का। ये तो कम है, और सब तो ऊपर रखल है, तो खाली बस यही नीचे बस इतने हैं, और सब तो ऊपर सब रखा हुआ है। ये देखिए, इधर भी देखिए आप लोग, ये जितना भी शील्ड कुल रखल है, ये कुल परिवार का उपलब्धि है कि ये लोग के मिलल है। ये खरीदला से ना, ये मेहनत का फल है ना। बिल्कुल, जनता जनार्दन का प्यार हो, उन लोग का आशीर्वाद है, ये सब यही है। सारी पब्लिक का ही है, पब्लिक वही उन्हीं लोगों का है, उन्हीं लोगों को समर्पित भी है। जनता ने दिया है, जनता का ही है, हम लोग जनता के ही हैं, बस इससे ज़्यादा वो क्या कहेंगे। ये आजाल लिए नहीं जो स्वर्गीय रामदेव बिरहा कलाकार रहनन। और मैं अपनी माता जी का आप दर्शन करवाता हूँ आप लोगों को। जी, माता जी से मिलल जी जो स्वर्गीय आप आइए। रामदेव जो हमारे घर की मंदिर है, हमारे घर में जो हमारे पिताजी ने मंदिर बनवाया था, आप उस मंदिर को भी देखिए, वो मंदिर भी है। हमारी माता जी से भी मिलिए। अच्छा, ये देखिए मंदिर है, ये मंदिर है जो उनके हाथ से बनावल गल है। ये मडगड़वा घाट सदगुरु भगवान, ये हमारे पिताजी जब
गढ़वा घाट में जब संत महात्मा हो गए वो तब का है। ये फोटो पप्पू जी का है। अच्छा जी बाल गोपाल यही हनुमान जी हैं जो इनाम में मिले थे, यही है। देखे होंगे आप, देखिए यही हनुमान जी हैं। दिलीप सिंह सेठ दादा व्यवस्थापक दादर दादर कमलानाथ विश्वनाथ यादव प्रेमचंद मिश्रा। ये मुंबई से मिला। जी अच्छा अच्छा। ये है ना, इनके देखिए इनकी पूंछ भी है और ये भी, ये सब इनाम में मिला हुआ है सारी सारी सब। ये मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। ये गणेश गुरु है, हम लोग के अखाड़े के जो मेन गुरु हैं गणेश गुरु जी यही है। ये देख लीजिए गणेश गुरु, ये गणेश गुरु हैं जो गणेश गुरु अखाड़ा है इन्हीं के नाम से कहा जाता है। तमाम लोग जानते हैं इनके बारे में। जो और इस मूर्ति इनकी मूर्ति को बने आज करीब 45 साल हो गया। अच्छा पिताजी ने उस समय बनवाया था 25,000 रुपये में। इस मूर्ति को मांगते मांगते लोग कितने लोग रह गए, लेकिन हमने दिया नहीं। अच्छा आप हमसे ले लीजिए पैसा, आप बनवाइए, लेकिन मैं इनको दूंगा नहीं। अच्छा। और ये हमारी माता जी, इधर आवाज मम्मी, इधर आवाज, इधर आने दीजिए इधर। और ये हमारी माता जी हैं। ये देखिए यही हमारी ये माता जी। जो स्वर्गीय रामदेव विराट सम्राट थे, उनकी जो धर्म पत्नी है माता जी कैसन तबीयत सही रही है? ठीक है। आज बहुत गर्व का बात है कि हम ऐसन एगो विराट सम्राट के घरे ही जिनकर पत्नी हई ये अभी तक और उनकर बेटा हुए और बहुत विपत्ति झेल चुकल। कहाँ से कि एगो माँ के रहते हुए उसका जब बेटा गुजर जाता है तो बहुत दुख का बात हो रही बात। और ये नहीं माता जी कोई बात ना है, ये जो है कि ठीक है तो भावुक हो चुकी हैं। और ये बहुत बढ़िया विडम्बना है कि इस सबके ऊपर जो ना कि, और सबसे बड़ी बात है कि ये दुनिया में हाल हो के जाए के, लेकिन जब एगो बेटा अपने माँ बाप के सामने गुजर जाला तो बहुत दुख तकलीफ होले। और ये समय हम रही है भैया ही रहना उनकर बड़ा बेटा हुए नहीं के सहारे पर आज जो ना पूरा परिवार है। इनकर माता जी भी हैं, तो माता जी का हम चाह कि बढ़िया से ख्याल रखिए आप। भैया वही हमारी धरोहर है। हाँ, वो धरोहर हैं और उनके सिवा मेरा कोई है भी नहीं। जो है बस वही हमारी है। और मुझे तो लगता है कि जिस दिन वो नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूँगा। मेरा वो कहता है ना कि सुग्गा के में राक्षस के प्राण वो सुग्गा में रहल, तो हमारे जैसे राक्षस के प्राण जो ना हमारे माता जी में है, तो उन्हीं के साथ ऐसे मत कही क्योंकि एंडिंग हो जाएगी हमारी। नहीं ऐसा बात नहीं क्यों, इसलिए भैया क्योंकि पप्पू जी के जाने के बाद हम लोग इतना तकलीफ सह रहे हैं। पैसे की दिक्कत नहीं है, खाने कमाने की दिक्कत नहीं है। 2-2 मकान है, पिता ने इतना दे दिया है कि हम लोगों को दाल रोटी के लिए नहीं मरना है। लेकिन आजीवन कुछ हो ना कर तब वो दाल रोटी मिली अब मान सम्मान से है। मगर जो परिवार की विरासत है उसको बचाने के लिए मैं न किसी को गाली दे रहा हूँ, कुछ के उसके बाद भी लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो मैं गाली देने वालों को लिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भैया गाली और दा, तो लोग के जितना गाली देबा उतने हमारे लिए वो आशीर्वाद का काम करिए। और आप गाली और दीजिए, क्योंकि वो गाली अभी कम लगत हो हमके, ओके तैसे और बढ़ा के देबा, थोड़ा सा गाली का डोज और बढ़ा देबा तो हमके बड़ा अच्छा लगी है। लेकिन आशीर्वाद हमके और बेसी लगी इसलिए के साथ साथ धन्यवाद। तो आज हम रही है स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जो बिरहा के महान कलाकार रहने, बिरहा सम्राट रहने, उनके घरे रही रही तब ब्लॉग देखौली इनकर पूरा घर। तो कैसन लगल हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग। और उनके पूरा परिवार से आप लोगों के मिलौली है। तो बस ये ब्लॉग वीडियो में इतना ही। अगला ब्लॉग वीडियो जल्द आई, ओकरा खातिर कि आप लोग इंतजार करी और सपोर्ट करत रही हमके ऐसे ही। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।